हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। आज हम गुरु सीरीज में फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हु रोट नाट्य शास्त्र? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इनफैक्ट हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं उनकी जो स्टोरीज हैं वो भी इससे काफी हद तक इंस्पायर्ड होती हैं। तो ये थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म का जननी है, हम इसे बोल सकते हैं। तो किसने लिखा है ये? भारत मुनि। इनको हम फादर ऑफ थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। और देखिए यहाँ पे मुद्राएं दिख जाएंगी आपको। और बाकी जो पर्सनालिटीज हैं, भारवी हो गए, मतंग हो गए, भावभूति हो गए, इन्होंने भी किताबें लिखी हुई हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, टैरिफ्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस आर सेट बाय हुम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूज आई थी कि देखिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होता है। मनमाने ढंग से जो लोग हैं वो चार्जेस करते हैं गैस का या जो हमारा फ्यूल होता है। इसीलिए अब जो ये ऑर्डर आया है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये किनके द्वारा तय किए जाएंगे? गैसेस के। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। लेकिन ये बोर्ड जो है ये तय करेगा और ये बोर्ड इसके अंडर ही आता है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। इसीलिए ये सवाल हमने बनाया है कि क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से इस तरीके से। वेम्बनाड और अष्टमुडी लेक जो है वो कौन से स्टेट में है? ये पार्ट है रामसर साइट्स के। हमारे इंडिया में रामसर साइट्स कितने हैं टोटल? 75। तो अब ये जो साइट्स हैं अगर इंटरनेशनली इनको इंपॉर्टेंट माना जा रहा है तो हमारा कर्तव्य है ये हर एक स्टेट का जहां पे भी ये वेटलैंड्स हैं कि इनकी अच्छी से देखभाल की जा सके। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ है। ये एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने फाइन लगा दिया है 10 करोड़ का ऑन द केरला स्टेट फॉर इट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट रामसर साइट्स। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा है इस साइट का, जबकि ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। ये केरला स्टेट में है, पहली इंफॉर्मेशन। अब इंडिया जो है रामसर साइट का सिग्नेटरी कब बना? तो 1982 में बना। रामसर साइट्स कब आई थी? तो ये 1975 में आई थी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम देखें सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 14 है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हेफा इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31 मई 2017 इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ व्हाट? तो ये क्यों आया है न्यूज में? ये 2017 में आया था। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, जिसे हम हेफा बोलते हैं। तो यहाँ हेफा जो है इसने बोला है जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको जल्दी से जल्दी लोन दिया जाए ताकि जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया जा सके। हमारा जो इंडिया है वो सदियों से हमेशा से एक लर्निंग सेंटर रहा है। बाहर के लोग जो हैं वो भी आके यहाँ पे रहे और सीख कर गए हैं। ये हमने किताबों में भी देखा है फॉरेन ट्रैवलर्स के। तो हम अब क्यों पीछे रहें, इसीलिए ये जो है स्टेप लिया गया है कि जल्दी से लोन्स दिए जाए ताकि हमारा जो यूनिवर्सिटीज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉलेज तो है ही हमारे पास, तो ये बहुत हम अच्छे से कर सकते। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक जो है ये इसमें इन्वॉल्व हैं, जॉइंट वेंचर है। बाकी सब ऑप्शन भी हैं पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए, टू होम ऑफ हिज फॉलोइंग डिसाइपल्स डिड बुद्धा प्रीच हिज लास्ट सर्मन? बुद्धा से रिलेटेड जितना आप कवर कर सकते हैं अच्छी बात है। जैनिज्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख के जाएं क्योंकि कोई भी सवाल आ सकता है और हम बहुत बार असफल होते हैं आंसर करने में। तो सुभद्रा जो है वो एक ब्राह्मण थे और बहुत बूढ़े थे और इनको ही लास्ट सर्मन दिया गया था। पहला सर्मन की बात करें तो ये सारनाथ में दिया गया था, डियर फॉरेस्ट में जो उत्तर प्रदेश में है, और लास्ट सर्मन जो है वो वैशाली में दिया गया था। चलिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको लॉन्च अप्रूव किया गया है फॉर द नेक्स्ट व्हाट ईयर्स? कितने सालों के लिए? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी स्कीम होती है उसका जो अवधि होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। और सवाल भी हमने देखे हैं कि पूछे जाते हैं। तो 2022-23 से 2025-26 जो है ये इसका टाइम पीरियड है। 5 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए ये है और
ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके तहत ये लिया जा रहा है एक्शन न्यू इंडिया लिटरेसी। इसमें 5 करोड़ अनपढ़ लोगों को, जिनको पढ़ना नहीं आता, तो उनको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और क्वालिफिकेशन लाइक क्राइटेरिया क्या है, तो 15 साल से ऊपर के वो होने चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। चलिए, विच इंडो ग्रीक रूलर डज बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हा थ्रो लाइट ऑन? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखें, काफी कंफ्यूजिंग है। नागसेना, मेनेंडर 1, स्ट्रैटो 1। हमारा आंसर होगा मेनेंडर 1। द क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलिंद, तो मेनेंडर को हम मिलिंद भी बोलते हैं, किंग मिलिंद, ये इंडो ग्रीक रूलर थे। और नागसेना जो है ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो इनकी दोनों की कॉन्वर्सेशन ही इस किताब में लिखी गई है। चलिए, विच मंडल ऑफ द ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू सोमा? तो यहाँ पे भी ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 9th मंडल जो है उसमें भगवान सोम जो है उनका मेंशन है और 114 हिम्स इनको डेडिकेटेड है। अब देखिए, हमारे ओल्डेस्ट मंडल्स कौन कौन से हैं ऋग्वेद के? तो 2 से 7 तक जो है मंडल ये ओल्डेस्ट है। अगर हम छठे मंडल की बात करें तो इसमें अग्नि और इंद्रदेव का मेंशन है। हमारा 5th ओल्डेस्ट मंडल्स में आता है। 8th जो है ये अवेस्टा जो है एक किताब, उससे काफी ज्यादा ये सिमिलर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन भी आते हैं कि जेन अवेस्टा जो है उससे काफी सिमिलैरिटी कौन से मंडल को दिखती है, कौन से मंडल में दिखती है। ठीक है। अपेंडिक्स 2023 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ? ये बहुत सिंपल सवाल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, पुणे में हुई है। ठीक है। तो अपेंडिक्स वर्ड को देखते हैं। AF स्टैंड्स फॉर अफ्रीका, IN स्टैंड्स फॉर इंडिया। ठीक है, IND इंडिया, एंड EX स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। तो अफ्रीका इंडिया की एक्सरसाइज है। चलिए, अब ये 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऐसा जो है हिस्ट्री में स्टेटमेंट्स भी पूछी जाती हैं जो ट्रेंड चल रहे होते हैं किसी एक स्पेसिफिक पीरियड से रिलेटेड। तो 6th सेंचुरी BC जो है, क्या ये एक पीरियड है ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपहीवल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? करेक्ट है। वैदिक रिलीजन जो है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, ये भी सही है। बहुत सारे सेरेमनीज, बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे रूल्स हो गए थे। तो जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही थी देखने को, और वो नहीं कर पा रहे थे ये सभी चीजें, इतने सारे रूल्स। इसीलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म जब आए तो लोगों ने इनकी तरफ भागना शुरू कर दिया। ठीक है, आंसर होता है बोथ 1 and 2। अगला सवाल है, चीताज जो हैं वो अपने रिप्रोडक्टिव एज को कब पहुंचते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से एक ना एक सवाल आना तय है, तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। हमारा आंसर है 20 से 24 महीने के बीच इनका पहुंचता है रिप्रोडक्टिव पीरियड। और इनका गैस्टेशन पीरियड कितना होता है? तो 90 to 95 डेज का होता है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। और अगर हम पूछे सबसे ज्यादा गैस्टेशन पीरियड जो होता है किस एनिमल का होता है, तो वो है एलिफेंट्स। अब ये चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है ये कौन से नेशनल पार्क में लिया गया है? कूनोपालपुर नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में है। देखिए, जो चीतास थे वो एक्सटिंक्ट हो गए इंडिया से, इसीलिए इन्हें नामीबिया से लाया गया है। और अगले 5 सालों में ऐसे 50 नेशनल पार्क्स में ये रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम चलने वाला है। अब ये साइट्स जो हैं ये कैसे तय होती है? तो इनका जो हैबिटेट होता है, ओपन एरियाज में रहते हैं, बहुत ज्यादा जगह चाहिए, इनका प्रे बेस सही होना चाहिए, एकदम अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, तभी इनका सर्वाइवल हो पाएगा। यहाँ पे न्यूज आई है कि 4 कब्स जो है इनको बर्थ दिया है यहाँ पे चीता ने, और ये काफी खुशखबरी की बात है, 70 सालों बाद ये देखा गया है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन बनाया। और ये किस एक्शन प्लान के तहत इंट्रोड्यूस किए गए? तो एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया। ये सारी डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर्स कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छवी दौहित्र? समुद्रगुप्ता जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, आप ये इनको देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर है उनकी, और ये वीणा प्ले भी कर रहे हैं। तो सवाल भी आते हैं, ऐसे आए हैं पास्ट में, कि वो कौन सा रूलर था जिसे हमने वीणा प्ले करते हुए देखा था। काफी आर्टिस्टिक इंसान थे और पावरफुल भी थे ये,
और ये अपने आप को लिच्छवी दौहित्र बोलते थे क्योंकि इनके पिता जो थे चंद्रगुप्ता I, उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी। ओके, चलिए अगला सवाल है 64 योगिनी टेम्पल। तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि ये 64 है नंबर्स में, और योगिनी क्या है तो फीमेल मास्टर्स ऑफ योगा। आप यहाँ पे ये स्कल्पचर्स देख सकते हैं, ये एक सर्कुलर टेम्पल है और ये 64 ऐसे आपको स्कल्पचर्स दिखेंगे जो डिफरेंट योगा करते हुए दिखेंगे। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द कच्छपगटा डायनेस्टी। बिल्कुल सही है। हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग का नया डिजाइन है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वो काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि इससे इंस्पायर्ड है, तो ऐसा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमारा आंसर होता है 1 and 2 ओनली। ये 64 योगिनी टेम्पल जो है कब बनाया गया था? 1323 AD में। ठीक है, चलिए द अर्लीस्ट नोन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ भागवतिज्म इज, कहाँ देखने को मिलता है? तो ये जो पिलर इंस्क्रिप्शंस होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें क्या इंफॉर्मेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा गरुड़ कॉलम जो है बेस नगर का, यहाँ पे हमें भागवतिज्म का यहाँ पे दिखता है एविडेंस। और इस कॉलम को, ऐसा सवाल भी आ सकता है कि गरुड़ कॉलम को हम किस और नाम से जानते हैं, तो हम इसे हेलियोडोरस कॉलम के नाम से भी जानते हैं। विद रेफरेंस टू religious practices in India, the स्थनकवासी sect belongs to what? स्थनकवासी सेक्ट जो है वो श्वेतांबर फॉर्म ऑफ जैनिज्म को बिलोंग करता है। श्वेतांबर्स जो है वो व्हाइट क्लोथ्स में रहते हैं, दिगंबर्स जो है वो नेकेड रहते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट।